बच्चे आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से जो कोड दिया गया है, आपके कल दूसरे टीचर्स भी थे, उन्होंने भी आपको बताया होगा, वहां पे जो आपने सेंड करनी है कि मेल पे जाके गूगल ड्राइव पे आपने सेंड करनी है किस तरह। हाँ चले ठीक है, आप एलएमएस पे सेंड कर दो, मेल पे नहीं सेंड करो। मार्क्स आपके एलएमएस पे लगने हैं, मेल पे नहीं लगने, ठीक है? तो आप लोग एलएमएस पे मुझे सेंड करो। आज आप लोगों में से कौन कौन बच्चा देगा प्रेजेंटेशन? अपना कोई बच्चा माइक ऑन करे और अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करे देना, क्योंकि इन 6 दिनों में सब बच्चों से मैंने प्रेजेंटेशन लेनी है। हाँ जी बेटे, जो आपको कोड दिया गया, मोड दिया हुआ है यूनिवर्सिटी की तरफ से, वहां पे आपने सेंड करनी है। आप में से कोई एक बच्चा अपना माइक ऑन करके मेरे साथ बात तो करे। बच्चे पीडीएफ पे बना के, तो आप लोग क्या उसका नाम, उसे रिकॉर्ड करके वो सेंड करो, पीडीएफ पे भी बनाओ और रिकॉर्डिंग भी करो। अच्छा, आपके माइक डिसेबल है, ठहरे मैं चेक करती हूँ। आप बच्चों 5 मिनट वेट करो, मैं चेक करके तो आपको बताती हूँ कि ये माइक ऑफ हुआ हुआ है आपका। ठीक है, मैं ऑन करती हूँ। मैंने कुछ स्टूडेंट्स को किया अनम्यूट, देखो अब हुए हैं वो। कोई बच्चा बात करे जिनको अनम्यूट किया है। हाँ शॉन, मैंने आपको किया है, अनम्यूट किया है। ओके ठीक है, आप बच्चे देख के तो मुझे बताओ। मैंने 2-3 और बच्चों को किया है। अनम्यूट करना। वो वीडियो डिलीट हो गई, वीडियो मुझे 3 बजे तक आने I am getting share webcam option.
I'm currently informed about uploading audio lecture. बच्चे आपकी पिक शो हो रही है, आपकी आवाज नहीं मुझे आ रही। ਉਹ ਲੋਵੇਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ ਦੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਨੇ WhatsApp ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਲਾ ਕੇ ਵੇਖਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। हाँ, पहले आप एक दफा गाइड कर दो, फिर हम आपका जो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ताकि सबको नजर आ जाए। हाँ, सब बच्चों को आवाज आ रही है? चलिए ठीक है, शॉन आप बताएं। क्या मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? नहीं, आप वैसे आ रहे हो, आपकी पिक नहीं शो हो रही। नहीं आ रही। अच्छा, ओके मिस, मैंने ये कंटेंट पहले ड्राइव पे डाली है। ड्राइव के बाद मैंने इसको यूट्यूब पे अपलोड किया, फिर वहां से मैं वीडियो के जरिए शेयर कर सकता हूँ। मैं शेयर स्क्रीन पे चले आता हूँ। आपकी आवाज कम आ रही है। जी मिस। जी बच्चे बोले। आप मुझे बताओ कि आपने कैसे किया, दूसरे बच्चों को भी गाइड कर दें। ओके नीचे प्लस का ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शंस जहाँ पे लिखा है वहाँ पे प्लस का ऑप्शन आ रहा है। जी प्लस का ऑप्शन आ रहा है। सारे स्टूडेंट सुन ले, जो आपकी पिक पे जो प्लस का ऑप्शन आ रहा है वहाँ पे फिर अपलोड आपकी आवाज कट रही है। वहाँ पे आप अपलोड प्रेजेंटेशन पे जाके अपनी प्रेजेंटेशन अपलोड कर सकते हैं। अब ठीक है, मैंने जी मैंने वो अपलोड प्रेजेंटेशन पे जाना है। उसके बाद क्योंकि मैंने वो प्रेजेंटेशन को यूट्यूब पे भी अपलोड किया हुआ है, तो मैं उसको शेयर एन एक्सटर्नल वीडियो पे जाके वहाँ पे अपनी वीडियो का लिंक डाल सकता हूँ और फिर शेयर एन न्यू वीडियो पे चले जाएगा। तो उसके बाद मेरी वीडियो प्ले होने लग जाएगी। ये आपने यूट्यूब से और यूज इस किया तरीके है से मेरी वीडियो आ जाएगी। शॉन, ये नहीं वीडियो वीडियो आपने मैंने खुद अपने कंप्यूटर में पावर पॉइंट पे बनाई है। उसके बाद मैंने वो पावर पॉइंट की वीडियो को पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन जी मिस खुद अपलोड की है यूट्यूब पे? मैं कह रहा हूँ मैंने ये वीडियो पावर पॉइंट पे बनाई है, उसके बाद इसको वीडियो में कन्वर्ट करके यूट्यूब पे जी मिस मेरे चैनल से अपलोड हुई है। ठीक है, चले आप प्रेजेंटेशन। और उसके बाद मैंने इसको प्ले कर दूंगा जी प्रेजेंटेशन आपने इसे ना मुझे LMS पे भी सेंड करना है, जो आपको यूनी का कोड आया है। सिचुएशन ऑफ माय
आपकी आवाज नहीं आ रही मिस एलएमएस पे हमारी पोर्टल अभी तक ओपन नहीं हुई है। अभी तक जो ऑटम 2020 के असाइनमेंट्स वाली जी मिस मैं कह रहा हूँ जो ऑटम 2020 वाले असाइनमेंट्स है उसके लिए पोर्टल अभी ओपन नहीं की गई है हमारे लिए। ठीक है बच्चे। ठीक है मिस, पोर्टल अभी ठीक है हमारे लिए ओपन है। ठीक है, जैसे ओपन हो तो आप लोगों ने वहां पे करनी, क्योंकि मार्क्स आपके वहां पे एंटर होंगे। ये काइंडली अब ना आप खुद प्रेजेंट करो, वीडियो ना लगाओ, ठीक है? वो से आप म्यूट करके खुद प्रेजेंट करते जाओ। ठीक है मिस, ठीक है। हाँ, आप ना खुद करो। ओके, खुद प्रेजेंट कर देता हूँ मैं। ओके, okay, this is my lesson. It's made on the subject of science. The duration of this lesson will be 30 minutes. The topic of my lesson is cells. Now, the general objectives I want to cover inside this lesson plan is that at the end of the lesson, students will be able to understand the functions and structures of cell, including plant and animal cell. They have to understand the cell parts, including the cell wall, ribosomes, chromosomes, nucleus, plasmids, flagella, plasma, membrane, cell envelope, and cytoplasm. The specific objectives I want to cover is that students must know how to define the term cells, differentiate between plant and animal cell, define the various parts of plant and animal cell. The teaching method I will be using is the lecture method. ठीक है। Okay, the visual aids that I will be using is blackboards, chalk, textbooks, charts, pictures of plant and animal cells. The previous knowledge that I want to build upon is what is everything made up of. Here I want the students to answer matter. Then what is the basic building block of all living organisms? Here I want the children to answer cells. What is matter? Here I want them to define a short definition of matter, like everything that has weight and occupies space is called matter. Are plants living organisms? If so, why? Here I want the students to give some examples or some definition as to why do they think that plants are living things or living organisms. After this, I will announce today's topic. That is, today we are going to learn about the chapter cells. In the review, I will be giving the students what is a cell, do plants and animals both have cells, name 4 parts of a cell, how are plants and animal cells different from each other. After this, we go towards the recapitulation phase. Inside that, I will be asking the students, what do you mean by the phrase cell is the basic building block of all living organisms? I will take the answers. After that, I will move to the next point. That is to ask the students to give the names of the part of the plant and animal cell which they remember. After that, I will ask them to differentiate between plant and animal cell. Then I will move towards the homework section. In the homework section, I will ask them to make diagrams showing different parts of a plant and animal cell inside the exercise copies, and then ask them to present a verbal presentation of 1 minute to explain to the entire class how plant and animal cells are different from each other. And I think after doing this, the topic will be very much clear to them. Okay, miss? ठीक है बच्चे। अब आप ना बाकी स्टूडेंट्स को भी थोड़ा सा बता दो, उन्हें फिर भी कंफ्यूजन हो रही है कि किस तरह से करनी है। आपकी तो कंप्लीट हो गई है, नाइस, अच्छी है, आपने बनाई है। लेकिन अगर आप इसमें थोड़ी सी पिक्चर्स वगैरह भी ऐड कर लेते तो हाँ, क्या कह रहे हैं? ये नेक्स्ट वाली जो आप कहेंगे बनाने के लिए उसमें मैं पिक्चर्स डाल दूंगा। बस एक ही बेटे, मैं कह रहा हूँ जो आपने कहा था ना कि हम लोग को रोज बनानी है, तो वो रोज नहीं, रोज नेक्स्ट वाली में फिर मैं डाल दूंगा पिक्चर। वो रोज वो आपने वो 40 अपनी टीचिंग प्रैक्टिस जब होगी उसके ड्यूरेशन में आपने बनानी है। अब जो है 1 से 2 है, आप एक दे दोगे, पहले सब स्टूडेंट्स की एक दफा लेके फिर उसके बाद अगर टाइम बचा तो सेकंड लेसन प्लान की मैं लूंगी प्रेजेंटेशन, अदरवाइज एक ही ली जाएगी, क्योंकि टाइम नहीं है। इस तरह बच्चों को अब नहीं पता चल रहा तो टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है। अच्छा मिस, इसके अलावा अपलोड आप दोनों ही कर देना, ठीक है? तो लेकिन जो इसके प्रेजेंटेशन है अलावा वो आप मालूम कर सकती है कि हमारी पोर्टल क्यों नहीं ओपन हुई है अभी?
अच्छा, मुझे ना नहीं खुद कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं खुद फर्स्ट टाइम इस पे आई हूँ, मैं फर्स्ट टाइम लेक्चर दे मिस रही हूँ, मेरे अपलोड खुद का जो अपलोडिंग का हमारा ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा? पता नहीं, वो मुझे नहीं पता क्यों नहीं आ रहा, लेकिन जिस तरह वो सेव और अपडेट करने, वो मेरे पास एक वीडियो है, वो मैं आप जी, लोगों से हमारी शेयर जो कर दूंगी। जी मिस, वो आप शेयर कर दीजिएगा। चलें, थैंक यू मिस। ठीक है। अब बाकी बच्चे भी अपना इसी तरह ऑन करके अपना क्या उसका नाम है स्क्रीन, और मुझे ये प्रेजेंटेशन आप दें, क्योंकि आप देंगे तो आपके मार्क्स लगेंगे। बच्चों, यहाँ पे स्क्रीन के साइड पे प्लस का ऑप्शन आ रहा है, वहां पे जाके आपने अपनी प्रेजेंटेशन अपलोड करके तो वो देनी है। बेटे, आप रिटर्न में से शोर बता दें बच्चों को कि कैसे कि कहाँ पे जाके करनी है। आप सारे स्टूडेंट अपना एक ग्रुप बना लो ना, तो एक उस ग्रुप में आप सारे एक दूसरे के साथ शेयर कर लो कि किस तरह करना है, क्योंकि हमें परमिशन नहीं है अपना नंबर शेयर करने की। ये आप अपने सभी स्टूडेंट्स को लिंक भेजे, मैं लिंक आपका एक्सेप्ट नहीं करूंगी ग्रुप का। बच्चों, स्क्रीन के साइड पे देखो, आपको आपके क्लास वाले बता रहे हैं कि प्लस का ऑप्शन है, प्लस की ऑप्शन आ रही है, वहां पे आपने क्लिक करो, वहां पे अपलोड प्रेजेंटेशन का ऑप्शन आएगी, वहां पे आपने करनी है। बच्चे, वो आपके मेल टीचर है जो ज्वाइन कर लेते हैं, मैं नहीं कर सकती। आप सारी क्लास एक ग्रुप बना लो, वही मैं कह रही हूँ, आप सारी क्लास एक ग्रुप बना लो ना। तो सारे एक ग्रुप में आ जाओ, फिर आप सारे एक दूसरे के साथ डिस्कस कर लिया करो। फर्दर कोई एक बच्चा मेरे साथ कांटेक्ट कर ले, मैं सिर्फ किसी एक बच्चे से कर सकती हूँ, मैं सब बच्चों से नहीं कांटेक्ट कर सकती। कोई आप में से सीआर या जीआर बन जाए, वो अपना वो एक बच्चा मेरे साथ अपना नंबर शेयर कर ले, कोई एक बच्चा वॉलंटियर, ताकि कोई इशू हो तो मैं उससे बात कर लूं, वो आपको कन्वे कर दे। बच्चे, प्लस की ऑप्शन नीचे देखो, जहां पे आपको इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की ये जो स्लाइड है शो हो रही है, इसके लेफ्ट वाले कॉर्नर पे देखो, प्लस का ऑप्शन शो हो रहा है। लैपटॉप में तो बच्चे ये ऑप्शन है, सामने ही नजर आ रही है प्लस की ऑप्शन।
ये मैं बच्चों को अनलॉक कर रही हूँ, ठीक है? आप लोग देखते जाओ, जो जो बच्चा अनलॉक होता जा रहा है वो अपनी प्रेजेंटेशन देता जाए। ये मैं सना है, शहीना है, पता नहीं, ये सिद्रा अजीज है, इन्हें मैंने अनलॉक किया है। अब आप लोग बेटे देखो, अगर आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है तो आप लोग देखो, आपको अब प्लस का बटन शो हो रहा है। बच्चे, जिन बच्चों को मैंने किया है सिद्रा अजीज अनलॉक मैंने किया, आप देखो। ये आपके कोई भाई है तो सीफ, ये कोई ग्रुप शेयर कर रहे हैं, ये काइंडली सारे बच्चे ज्वाइन कर लेना। आपका नेम सबा नहीं, मैम क्लियर नजर आ रहा है? जी जी, मैं नहीं, वो मुझे क्लियर नहीं, मैं बड़ी कर लेती हूँ, ठीक है, मुझे आ जाएगी जी। हाँ, आ गई है। मैम स्टार्ट करें? ठीक है, सब स्टूडेंट्स को भी नजर आ रही है या नहीं आ रही? एक स्क्रीन मिनट को जब पुश करेंगे तो आ जाएगी। हाँ, मैंने तो कर लिया, मैं उसको स्क्रीन को ना खड़ा कर लिया। आप अपनी प्रेजेंटेशन बच्चे स्टार्ट करो। ओके, अस्सलाम ये फिर वालेकुम मुझे एवरीवन। बच्चे नजर आएगी, आपको नहीं नजर आ रही। तो मैम अब क्या करूं? तो ये आपने मुझे ही देनी है, आप फिर देते जाओ ना अपनी। चलें ठीक है, मैं स्टार्ट करती हूँ। हाँ, आप स्टार्ट करो। ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम सबा नईम है। आज हमारा लेसन प्लान नंबर 1 है। मेरा सब्जेक्ट है मैथ्स। ड्यूरेशन ऑफ द लेसन हमारे पास है 30 मिनट्स। सो द टॉपिक इवन इन ऑड नंबर्स फॉर क्लास 7 एंड लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास होता है जर्नल एम्स। जब भी हम अपना कभी लेसन प्लान बनाते हैं तो हमारे पास जर्नल एम होता है। इसमें हमने लिखा है इसमें एनकरेज स्टूडेंट्स हाउ टू अप्लाई मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट एंड थ्योरम्स टू न्यू सिचुएशंस। इसके अलावा हमें स्टूडेंट्स को जो जनरल एम्स में हमें स्टूडेंट्स को इनकरेज करना होता है कि उन्होंने किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने, किस इजी वे में सॉल्व करने और किस किस सिचुएशन में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। सो द सेकंड पॉइंट में हमने यही लिखा है टू इनकरेज स्टूडेंट्स हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस इन अ इजी वे। नंबर थर्ड ऑप्शन इज टू इनकरेज एंड एनेबल स्टूडेंट्स टू अप्रिशिएट द यूजफुलनेस, पावर एंड ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स। सो जनरल एम्स का मतलब यह है कि हमने स्टूडेंट्स को इनकरेज करना है। And the second heading is specific aims. Specific aim में हमने to enable students to recognize the even and odd numbers. हमें स्टूडेंट्स को बताना है कि even and odd number क्या होता है। And the second point is to enable students to solve the problem about even and odd numbers. किस तरह से हमने even and odd numbers की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ये हमारा एम है। इसके बाद हमने स्टूडेंट्स की प्रीवियस नॉलेज को चेक करना है कि स्टूडेंट्स ये जो इवन एंड ऑड नंबर्स हैं इसको सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स को क्या पहले से 100 तक नंबर्स का इल्म है, उनको इस बारे में पता है। मटेरियल एड्स में हम चॉक, डस्टर, पॉइंटर, स्मॉल बॉल्स यूज करेंगे, नंबर कार्ड्स यूज करेंगे। नंबर कार्ड्स हम इस्तेमाल करेंगे इवन एंड ऑड नंबर को फाइंड करने के लिए अप टू 100 तक। सो हमारा इंट्रोडक्शन है। सबसे पहले हमने टीचर ट्रेनिंग एक्टिविटी, जैसे कि मैं टीचर ट्रेनिंग करवा रही हूँ तो स्टूडेंट एक्टिविटीज का हम कॉलम बनाएंगे। यहाँ पे हमने पॉइंटिंग एट द कार्ड नंबर, विच नंबर इज दिस, हमने स्टूडेंट्स को शो करना है कि कार्ड नंबर पे क्या नंबर आ रहा है, विच इज 18।
एंड हम एक अनदर कार्ड दिखाएंगे 10 न्यूमरल नंबर ऑफ इट विच इज 2। सो बोथ कार्ड दिखाने के बाद हमें स्टूडेंट्स को क्वेश्चन करना है विच इज ऑड एंड इवन। द स्टूडेंट्स आर साइलेंट क्योंकि उन्हें अभी इस टॉपिक के बारे में नॉलेज नहीं है। तो यहाँ से हमारी मेन प्रॉब्लम क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ द एम है। हमारा एम क्या है, हमने क्या चीज आज स्टूडेंट को किस बात पे कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, हमने वो डिस्कस करना है। टुडे वी शैल स्टडी अबाउट इवन एंड ऑड नंबर्स। सो प्रेजेंटेशन डिस्क्राइबिंग में हमारे पास एक इवन नंबर है एंड ऑड नंबर है। नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले स्टूडेंट्स का पेयर्स के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। पेयर मीन्स अ सेट ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जांपल अ पेयर ऑफ ग्लव्स, पेयर ऑफ पेन भी हो सकता है, पेयर ऑफ बॉटल्स भी हो सकता है, एटसेट्रा। Now start even numbers. The number that makes exact number of pair. ऐसे नंबर जिनका एग्जैक्ट पेयर बनता हो वो इवन नंबर कहलाता है। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल ली है 8 से। हमने 4 सर्कल्स बनाए हैं, 8 सर्कल्स, दो दो के पेयर से, तो इट मीन्स 4 पेयर्स बन रहे हैं। तो ये हमारे पास परफेक्ट पेयर है। दिस इट मीन्स इट इज कॉल्ड इवन नंबर। तो स्टूडेंट्स का यहाँ पे इवन नंबर से रिलेटेड कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट नंबर। Odd numbers, the number do not make exact pair. नंबर्स उन्हें कहते हैं जिनका पेयर नहीं बनता। जैसे फॉर एग्जांपल 7 में हमारे पास यहाँ पे 4 हमने दो के पेयर बनाए, 3 पेयर बनाए और एक हमारे पास पेयर सिंगल है, वो पेयर नहीं बन रहा। इट मींस 7 डज नॉट मेक पेयर, सो 7 इज नॉट नंबर। इसके बाद ये दोनों टॉपिक्स क्लियर करने के बाद स्टूडेंट्स इसका हो जाएंगे कि वो अगले क्वेश्चंस के आंसर दे सकेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। टीचर gives some balls to students, make exact pair of its. अब हमने स्टूडेंट्स को बॉल्स देनी है, हम उनसे कहेंगे कि आप इनके पेयर्स बनाएं। स्टूडेंट्स डूइंग। इसके बाद हमने लिखना है 8 एन इवन नंबर। हमने स्टूडेंट से क्वेश्चनिंग करनी है। स्टूडेंट से यस इफ 7 इज an odd number or even. स्टूडेंट से ऑड नंबर। which number is 13? स्टूडेंट से ऑड नंबर्स। सो यहाँ हमने अपना टॉपिक कंप्लीट करने के बाद हमने ब्लैक बोर्ड वर्क देना है स्टूडेंट्स को। हमने एक एग्जांपल दिया 10 का, 10 के हमने पेयर्स बनाए। This collection of represent the even numbers. So another question is 7. 7 के हमने 1 pair left over हो जाएगा. So this collection represents odd number. Now next heading is evaluation questions. अब हमने evaluation करनी है कि जितना हमने स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन किया है, क्या वो अपनी सेल्फ खुद से वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। Write even or odd number for the following numbers 13, 24, 18 and 97. अब हमने क्वेश्चंस ये करना है स्टूडेंट्स को कि इनमें से डिफरेंशिएट करें कि कौन से इवन नंबर्स हैं एंड कौन से ऑड नंबर्स हैं। अब जाहिर बात है हम पूरा टॉपिक एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो स्टूडेंट्स ये खुद से बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकेंगे। नाउ another heading is number 12 homework. होमवर्क टास्क हमने स्टूडेंट्स को देना है। जो एक्सरसाइज हमने 1.2 उन्हें एक्सप्लेन की है, वो एक्सरसाइज वो खुद घर से सॉल्व करते हैं। दैट्स इट, थैंक यू। थैंक यू बच्चे, ठीक है, अच्छी है, नाइस। ये आप ना अपनी राइटिंग में थोड़ी सी इम्प्रूव करो। ये ऐसे लग रहा है जैसे 2-3 के किसी बच्चे से लिखवाया होता है। ओके मैम, ठीक है। हाँ, बहुत गंदा है बच्चे राइटिंग। ठीक है, थोड़ा सा नीट करो इसे। जी ठीक है। हाँ चलो ठीक है, थैंक यू। आप भी अपने ना फर्दर जो आपके साथ कॉन्टेक्ट में है बच्चे, आप उन्हें गाइड करो कि किस तरह करना है। ओके मैम। हाँ चलो ठीक है, थैंक यू बेटे। हाँ बच्चे, आप उर्दू में भी दे लो, कोई बात नहीं। आप किसी भी टॉपिक पे बना के, उर्दू के, इंग्लिश के, जिस पे आप मर्जी बना के आप दे सकते हैं। इसमें कोई नहीं है कि आपने इंग्लिश में ही देनी है, ये कोई स्पेसिफिक नहीं है। आप उर्दू में दे, जो आपको इजी लैंग्वेज लगती है आप अपने बोलो। ये मैंने काफी सारे बच्चों को अनलॉक कर दिया हुआ है। अब बच्चे आप लोग देखो, जिनको अनलॉक किया हुआ है वो देखिए खुद को, और वो प्रेजेंटेशन देने की कोशिश करें। टाइम वेस्ट, आज तो सारा वेस्ट हो रहा है। 2 बच्चों ने सिर्फ दी है। ऑलमोस्ट सब स्टूडेंट्स को मैं अनलॉक कर चुकी हूँ। आप लोग देखो, और क्या उसका नाम है,
अपने प्रेजेंटेशन दो, ये अपने जो क्लास फेलो है, शोन है, ये सब इन्होंने दिया, आप इनसे राब्ता करो कि इन्होंने किस तरह किया है। आप मुझे प्रेजेंटेशन दो सब बच्चे। ये 6 दिन में सब स्टूडेंट्स ने, ये 70 स्टूडेंट्स है, सबकी मैंने लेनी है। जो बच्चा देगा उसके मार्क्स लगेंगे, अदरवाइज नहीं लगने किसी के। बाद में फिर कहोगे कि क्या उसका नाम है, लगाए नहीं है मैडम ने। जो आपके 2 क्लास वालों ने दी है, आप उनसे राब्ता करो, उनसे उनका कॉन्टेक्ट नंबर ले लो या एक ग्रुप बना लो सारे बच्चे, तो आप उनसे पूछ लो, बात कर लो उनसे कि उन्होंने किस तरह किया है। वो आपको बता भी रहे हैं कि साइड में प्लस की ऑप्शन आ रही है, वहां पे आप लोग देखो। एक और बच्चा ऑनलाइन हुआ है, ये सादिया मुबशर है, हो गई है। वालेकुम सलाम। मैं ऑनलाइन तो हो गई हूँ बट इसमें आवाज आपकी आवाज मुझे बहुत कम आ रही है मुझे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थोड़ा सोची बोलो, आवाज बहुत कम है आपकी। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। मैम, ये प्लस ऑप्शन नहीं आ रहा मेरे पास, लेकिन मैं प्रेजेंटेशन अगर ऐसे स्टार्ट कर दूँ। आप ऐसे स्टार्ट कर दो, नहीं आ रहा तो आप ऐसे स्टार्ट कर दो, एटलीस्ट आवाज तो है, प्रेजेंट तो करो आप। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयदा सुमैया ज़िया है। आप लोग ये आप अपनी पिक शेयर करते जाओ ना, जो आपने बनाई है, जैसे वो पहले एक बच्ची ने की थी। मैम वो कहाँ से शो होगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अपना बैग ऑन करोगे ना, तो आप खुद को ना सामने लेके आना, वो पेज जो है वो बैग के कैमरे पे रख के तो उसे शो कर लो। पहले वो आप जहाँ पे बैठे थे, आपकी वो कोड शो हुई है, ठीक है, वहां पे वो आप अपना पेज करके वो आप उसे शो कर लो। कैसे होगा इसको शो कर दूँ? बच्चे आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। मैम एक मिनट, ये ठीक है आप करो, कोई बात नहीं, कर लो इजी होके। कैमरा ऑन नहीं हो रहा, कैमरा ऑन करना। ये चेक करो कि मैंने सब स्टूडेंट्स को ये अनलॉक कर दिया हुआ है, ठीक है, जो ऑनलाइन है मैं सबको अनलॉक कर चुकी हूँ, 35 स्टूडेंट्स हैं, इनको मैं अनलॉक कर चुकी हूँ। आप लोग अब सारे अपना अपना देख लो। अगर कोई लॉक है तो वो मुझे बच्चा टेक्स्ट कर दे, अदरवाइज मैं सबको अनलॉक कर चुकी हूँ। हाँ बच्चे आपकी शो हो रही है, ठीक है, पिक अब आप बोलना शुरू करो। तो वो बाकी क्या है, बस कोई 25 के बाद है तो आता है, तो आपके पास इतना पता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयदा सुमैया ज़िया है और आज का मेरा मज़मून है इस्लामियात। आवाज़ आ रही है? हेलो, आवाज़ आ रही है? मैं इसको रोटेट कर देती हूँ, इसमें समझ में नहीं आया। बच्चे मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, आप काइंडली 5 मिनट का वेट कर लो। 5 मिनट वेट करो, मैं फिर आप लेती हूँ प्रेजेंटेशन आपसे। ओके, हाँ 5 मिनट बस। वो इस्लाम जो मेरा अनुमान है उसमें मकासद ये है कि नबी इस्लाम बच्चे ने आपकी आवाज ना बिल्कुल मधम सी आ रही है मुझे, बिल्कुल मधम सी। थोड़ा सा ऊंची बोलो या अपना आवाज थोड़ी सी माइक की तेज करो।
आवाज तो पूरी की हुई, पता नहीं क्यों अच्छा, नहीं आ फिर रही है। मुझे नहीं पता नहीं, फिर मुझे नहीं आ रही। अब बहुत कम आ रही, बिल्कुल स्लो। अमूम मकासद जो है वो तदरीस इस्लाम के ज़रिए जो है वो क्या-क्या है, वो ये कि तलबा को ज़हनी और जज़्बाती, इख़लाक़ी, रूहानी शोरनुमा करना है। नहीं मम्मी, इसमें सबसे दूसरा पॉइंट जो है वो ये कि ताक़त इलाही और ताक़त रसूल का जज़्बा पैदा इनको करना बैटरी है। डेड हो रही है, चार्जर दे फटाफट। इस्लामी तालीमात और इस्लामी असूलों से रोशनास कराना है और तलबा को इस्लामी तारीख, सकाफ़त और तहज़ीब तमद्दुन से रोशनास कराना है। और ख़ुसूसी मकासद जो हैं वो ये होंगे कि इस सबक की तदरीस के ज़रिए जो है तलबा को दीन इस्लाम की वुसअत, अहमियत, अफ़ादियत बताना है। देन उसके बाद तलबा को इस्लाम के बेशुमार खूबियों और फ़ितरी मज़हब होने से आगाह करना है। देन उसके बाद हम लोग को तलबा को इस्लाम की चाहत और कामियत के मुताबिक बताना है, ताकि बच्चे जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। तलबा को बताने के यहाँ मुस्तकिल निज़ाम देन हमें तदरीस मामला जो है वो हमें इस्तेमाल करते हैं, यानी कि टेक्स्ट बुक जो है वो देखना है, बच्चों को बोलना है कि बुक ओपन करें और या फिर हम लोग को व्हाइट बोर्ड या कलर चॉक जो है उसका इस्तेमाल करते हुए हमें वहाँ पर बोर्ड पे एक जो उन्वान है उसका नाम लिखना होगा। जो है जब हम लोग सबक जो शुरू करेंगे उससे पहले हम लोग कुछ सवालात बच्चों से करेंगे। वो ये है कि जैसे कि उनको इस सबक में क्या है अदा करने के लिए, यानी कि इस्लाम के क्या मायने हैं, और बच्चे सवाल का जवाब देंगे इस्लाम के मायने सलामती, आदात, फरमाबरदारी। या फिर हम लोग इस तरह क्वेश्चन करें हम कौन है, बच्चे बताएंगे हम मुसलमान हैं। मुसलमान किसे कहते हैं? दीन इस्लाम को तस्लीम करने वाला मुसलमान कहलाता है। अल्लाह के यहाँ पसंदीदा दीन कौन सा है? अल्लाह के यहाँ पसंदीदा दीन जो है वो इस्लाम है। इस तरह से हम लोग इस तरह सबक को कवर करते हुए इस्लाम के बुनियादी अकायद जो हैं वो पूछेंगे, जैसे कि तौहीद है, रिसालत है, मलाइका है, कुतुब व समावी है, आखिरत है। और इस तरह से ये जो है कवर हो जाएगा। और देन उसके बाद हम लोग जो है एक आयत का जो है वो आयत पढ़कर और बच्चों को उसके बारे में हम लोग जो है ये बताएंगे कि दलाइल इस्लाम यानी कि इसका मतलब क्या है। बेशक अल्लाह के नज़दीक जो है दीन सिर्फ इस्लाम है। उसके बाद जो हम सरगर्मी देंगे ताकि बच्चों को है इसमें इस सबक के से इल्म हो सके कि इसमें क्या पढ़ाया है, क्या इसमें टीचर ने सरगर्मी जो है वो दी गई है। और इसमें फिर जो है आयत मुबारका जो है उससे बताया जाएगा कि आप लोग अपनी इस बुक्स में जो है जितनी आयत मुबारका है वो अपनी कॉपी में लिखें और उसको जो है नशीर करें। देन उसके बाद होमवर्क दिया जाएगा कि आप सबको अपनी कॉपी में एक एक जो है सबक जो है वो लिखनी है और अगले दिन में सबमिट करनी है। बस अस्सलाम वालेकुम मैम, हो गया? हाँ हाँ ठीक है बेटे, थैंक यू। बाकी भी हम अपने जो स्टूडेंट्स हैं, बाकी जो पहले जो बच्ची आई थी वो अब आप अपने प्रेजेंटेशन दें। थैंक यू मैम। थैंक यू बेटे। ये दूसरी बच्ची है कि वही है? ये सुमैया या सईदा सुमैया? हाँ देखो बच्चों, मैंने अनलॉक कर दिया हुआ है बच्चों को। अब देखो जो बच्ची पहले आ रही थी इसके साथ, सईदा के साथ, वो अब आप अपनी प्रेजेंटेशन देना स्टार्ट कर दें। सईदा आपको आवाज आ रही है मेरी? जी मैम आ रही है। आपके साथ एक और स्टूडेंट आ रही थी। आपका नाम सुमैया या समिया है? सुमैया ज़िया, सैयदा सुमैया सुमैया जिया। ज़िया। जी सुमैया जिया, ठीक है।
ठीक है बेटे, आपने दे दिए। अब बाकी दूसरे कोई स्टूडेंट जो है देना चाहता है वो दे जल्दी से। बेटे मैंने अनलॉ कर दिया हुआ है आपको। मैंने अनलॉ करना था, मैं आपको अनलॉ कर चुकी हूँ मोहम्मद राशिद। हाँ, जो जो बच्चे अनलॉक हो गए काइंडली वो अपनी प्रेजेंटेशन देना स्टार्ट कर दें। इकरा प्रवेश में आपको अनलॉक कर चुकी हूँ। You are now muted. मुबीन आप चले गए हो, क्या इशू है? मोहम्मद मुबीन है? अगर है काइंडली तो मुझे टेक्स्ट करो जरा। हाँ हाँ जी बेटे, सना 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 नाम है। जी मैम, होप यू आर फाइन। Should I start now? यस। मैंने टॉपिक जो है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का लिया है। I want to आवाज क्लियर नहीं आ रही। अब आवाज आ रही है मैम? हेलो। हाँ हाँ आ रही है बेटे, अभी दरवाजा बंद कर दे। जी, मैंने टॉपिक इन्वायरमेंट का चूज किया है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का। तो मैं उस चीज पर लेक्चर डिलीवर करना चाहती हूँ, अपनी प्रेजेंटेशन देना चाहती हूँ। तो उसमें सबसे पहले आई विल टेल अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स व्हिच विल बी जनरल एंड स्पेसिफिक बोथ। मैं उसको लार्ज करके बता रही हूँ कि आई विल टेल देम फर्स्ट ऑफ ऑल द डेफिनेशन ऑफ पोल्यूशन, पोल्यूशन होती क्या है, उसके बाद पोल्यूशन। एक मिनट बेटे, आप ना मुझे अपना ये रोल नंबर थोड़ा सा जरा बता दो। ये क्या है आपका? मैं नोट डाउन कर। जी जी बीजू 6000709। यस मैम। बस इतना ही है 709 तक? जी जी 709 तक है। ठीक है, चलो ठीक है, चलो अब आप स्टार्ट करो। यस, मैं जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के बारे में, वैसे तो पोल्यूशन की बहुत सी टाइप्स हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल अबाउट इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। बेसिकली मैं इस पे फोकस करूंगी और अपने जर्नल और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स बताऊंगी, ठीक है? तो उसमें उनको डिफाइन करने के बाद स्टूडेंट विल बी एबल टू डिस्कस मेथड्स कि इसमें क्या चीजें यूज होती है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होता क्या है, हमारे इन्वायरमेंट से अफेक्ट करता है ये पोल्यूशन, ठीक है?
डेफिनेटली अगर इन्वायरमेंट हमारा अच्छा होगा तो हम बेटर फील करेंगे, और हम बेटर फील करेंगे तो हमें डिफरेंट डिजीजेस नहीं होंगे। तो इन्वायरमेंटल किसी भी कम्युनिटी में बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो मैं इसमें ऑब्जेक्टिव्स बताऊंगी अपने, फिर मैं ऐसे मेथड्स यूज करूंगी, ऑडियो विजुअल एड, प्रेजेंटेशन, चार्ट पेपर्स, उसके बाद प्रोजेक्टर्स वगैरह यूज करूंगी, डिफरेंट चीजें जिससे चीजें हाईलाइट होंगी और बच्चों को मेथड्स पता चलेंगे, इंडक्टिव मेथड्स फॉर द टॉपिक डिस्क्रिप्शन। उसके बाद मैं थोड़ा नॉलेज जो मैंने बताया होगा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में, लाइक डिफाइन एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव बताओ, मेथोडोलॉजी बताओ, ठीक है, एवियर्स बताओ जो यूज किए हैं, असेसमेंट का जो है, ठीक है, वो बताओ, कंसोलिडेशन और होमवर्क, ठीक है, सिंपल से डिस्क्राइब करो, क्योंकि जब वो जी जी हाँ, ये इरफा कौसर, ये बेटे ऑनलाइन हुई है, आप 5 मिनट वेट करो, आपकी क्लास वाले दे रही है प्रेजेंटेशन। हाँ हाँ इरफा कौसर, आप बेटे वेट करो। सना आप बेटे 3 से 4 मिनट में से वाइंड अप करो। ओके मैम, ऑलरेडी जैसे बता रही हूँ वैसे करूँ? हाँ ऐसे ही करो। हाँ ऐसे ही मैंने आपसे बताया, 2 से 3 आप अपने ऑब्जेक्टिव बताओ, टॉपिक बताओ, ठीक है, मेथोडोलॉजी बताओ क्या यूज की है, फिर वो क्या प्रीवियस नॉलेज का बताओ उसमें क्या यूज किया है, ठीक है, क्वेश्चंस वगैरह, और कंसोलिडेशन, और लास्ट में होमवर्क, ठीक है। सिर्फ ये 4-5 पॉइंट ही थे, बस 3 से 4 मिनट में बयान करो। ओके ठीक है। First of all, in the journal and specific objectives will be able to describe the methods used to prevent the process. Also describe the process, how it works, how the टॉपिक पहले डिस्कस करो। pollution मैम, environmental pollution। ठीक है, चलो अब स्टार्ट कर दो आगे ऑब्जेक्टिव से। मैम मैंने अपने ऑब्जेक्टिव्स डिस्क्राइब किए हैं। ठीक है, अभी एक ही आगे फर्दर सेकंड में कर। अब्दुल वहाब बेटे आप वेट करो। सना आप बेटे जल्दी से करो। जी आप जल्दी से करो, वो बच्चे सारे कंटिन्यूस खाते जा रहे हैं, उन्हें पता नहीं चल रहा। मैम मैं ऑडियो विजुअल एड्स में अपनी प्रेजेंटेशन टीचिंग मेथड अपना बता रही हूँ। मैम मैं ऑडियो विजुअल एड्स और प्रेजेंटेशन चार्ट पेपर और प्रोजेक्टर के थ्रू इनको डिस्क्राइब करूंगी। मेथड आई एम गोना यूज टीचिंग मेथड दिस आई एम गोना एक्सप्लेन देम थ्रू माय प्रेजेंटेशन फ्रॉम विजुअल एड्स एंड चार्ट पेपर्स, प्रोजेक्टर्स। आप जैसे बनाते हैं चार्ट पेपर्स लगाते हैं वैसे मैं। यस मैम। क्लास कौन सी है, किस क्लास में बनाया है? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही, आप क्या कह रही हैं? मैं कह रही हूँ जो लेसन प्लान बनाया है वो आपने किस क्लास का बनाया है? क्लास 3 का। क्लास कलरफुल हो और आप इसमें समझते हो क्या प्रोजेक्टर यूज कर सकते हो? मैम इस तरह की अगर मैं प्रोजेक्टर यूज करूंगी तो वो उनके लिए थोड़ा कलरफुल हो जाएगा, जैसे वर्कशॉप होती है कलरफुल हो जाएगा। अगर प्रोजेक्टर देखा भी है कैसा होता है? चलो आप अपने बयान करो, छोड़ो इन चीजों को, ठीक है, आप अपना आगे बताओ। जी तो मैं जब उनके लिए थोड़ा कलरफुल होगा क्योंकि उनके क्वाइट बोरिंग इसके अलावा ये टॉपिक हो जाएगा, क्योंकि वो बच्चे थोड़े छोटे पढ़ेंगे तो वो थोड़ा कलरफुल बनाने के लिए I'm gonna go through these things, okay? ठीक है बच्चे। उनको इतने जी मैम थैंक यू। मतलब उनको ये प्रीवियस नॉलेज में उनको ये पता होगा कि इन्वायरमेंट क्या है, हमारे इर्द गिर्द में जो चीजें हो रही होती है वो हमारा इन्वायरमेंट होता है। जैसे आजकल वेदर कोल्ड है, ये हमारा इन्वायरमेंट है, ये इन्वायरमेंट में चीजें इंक्लूड होती है। उनको पहले सबसे ये चीजें क्लियर होगी कि इन्वायरमेंट क्या होता है और पॉल्यूशन क्या होता है। फिर उसको हेलो जी मुझे आवाज आ रही है, बच्चे आप अपना कंटिन्यू रखो। उसके बाद इन चीजों के अलावा उनको ये भी पता होगा कि हम पॉल्यूशन को मतलब इन चीजों को रोक कैसे सकते हैं, या फिर हम खुद पर असरअंदाज होने से कैसे इस चीज को कम कर सकते हैं। वो इस तरह के अगर हमें फील हो कि बाहर बहुत ज्यादा सॉइल पोल्यूशन है तो हम मास्क यूज करें। मतलब अगर बहुत ज्यादा बात सुनो, 1 मिनट सदा मेरी बात सुनो, आप सिर्फ मुझे अपने
जो आपने क्वेश्चन बनाया है सिर्फ वो डिस्कस करो, एक्सप्लेन ना करो इसे, ठीक है? आप इसे एक्सप्लेन कर रहे हो। Environmental pollution, air pollution, and soil pollution. How can we stop pollution? Which elements can decrease pollution? And these three questions are my previous knowledge. ठीक है, ठीक है। उसके बाद relaxing the topic as I said today we are going to discuss about environment and the types of the environment. उसके बाद evaluation आता है कि which methods are used to stop pollution. How can we our environment protect? Okay, ma'am. This is my assignment. Student will find the object that how can we be colored then like in pollution and they have to describe them, differentiate them. They will write the points how they can differentiate between soil pollution and air pollution. ठीक है बेटे। Okay, ma'am? That's it. जी अब 2 बच्चे और तो ठीक और इकरा आप पहले थी, आप अपने प्रेजेंटेशन देना स्टार्ट कर दो। इकरा, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरा नाम इफ्रा फसर है और मेरा रोल नंबर जो है ना वो है BT 616920। ठीक है जी, और मैं जिस टॉपिक पे देना चाहती हूँ आज लेक्चर उसका वो है इत्तबा और इताअत रसूल की अहमियत। ठीक है, क्लास कौन सी है? क्लास जी है B.Ed। जो जिस टॉपिक पे दे रही हूँ वो 6 क्लास है। इस पे आप लेसन प्लान बनाया है ना, वो वाली वो किस क्लास का? 6 क्लास है जी 6 क्लास। अच्छा 6 है, ठीक है जी। और ये है कि बहसीयत मुसलमान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत जो है बहुत जरूर है। कोई मोमिन उस वक्त मुकम्मल तौर पे इस्लाम के दायरे में दाखिल नहीं हो सकता जब तक कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत ना करे। ये आपने ऑब्जेक्टिव बनाए हैं? जी ये ऑब्जेक्टिव बनाए हैं आपने? ये वैसे लेक्चर है और उसके बाद जो आपने अपना बनाया है ना, क्या उसका नाम है? चीजें आपने बनाई है ना, जो हमने कल कहा था बनाने के लिए, बस वो डिस्कस करो, इसे एक्सप्लेन ना करो। अच्छा ठीक है। सिर्फ ये है कि कौन से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो तुम्हारा तल्लुक है उसके कितने मराहिल हैं, तो इसका ये है कि इसके ऑब्जेक्टिव होता है कि स्टूडेंट ये जान सके, इस टॉपिक को पढ़ने के बाद स्टूडेंट को इस चीज का पता चल जाए, चीज के बारे में मालूमात हासिल हो जाए, इस तरह ऑब्जेक्टिव्स ये होते हैं। अच्छा ये है ना कि ये टॉपिक पूरा पढ़ने के बाद एक स्टूडेंट इस काबिल हो जाए कि आपने जो ऑब्जेक्टिव बनाए आप वो मेरे साथ डिस्कस करो। हाँ जी, कि उसके बाद जो है ना हमें पता चल जाए कि नबी पाक सल्लम की जो इताअत है वो कितनी जरूरी है। उसके जो है ना हम उस वक्त तक इस्लाम के दायरे में मुकम्मल तौर पे दाखिल नहीं हो सकते जब तक कि हमें इस चीज की वैल्यू, इस चीज की अहमियत पता ना हो। तो इसके अलावा ये कि ईमान हमारा नबी पाक सल्लम के साथ इताअत के बारे में जो है हमारा ईमान उस वक्त मुकम्मल नहीं हो सकता ये जब तक हम सच्चे दिल से ये दावा ना करें कि नबी पाक सल्लम जो अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं और इसको मान लेने का ऐलान करना जरूरी है इंतहाई। इसके अलावा यह है कि इताअत क्या चीज है नबी पाक सल्लम के साथ। इताअत लफ्ज़ है, इताअत क्या है? नहीं लफ्ज़ है, अताअत। हाँ, यानी कि आपके हर हुक्म पर अमल किया जाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी फरमान की खिलाफ वर्जी ना की जाए। इसके अलावा इत्बा यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत दिल और जान से की जाए और जिंदगी के किसी मामले में भी इससे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चलने में आर महसूस न किया जाए बल्कि फख्र महसूस किया जाए। इसी तरह जो है ना अपनी यानी कानून की पाबंदी से आगे बढ़कर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक आदत और सुन्नत को उसवा बना लिया जाए। यही वजह है कि अतबा जो लफ्ज़ है खुदा के लिए इस्तेमाल नहीं ये होता। जो आपके पैराग्राफ लिखा हुआ है तो वो पढ़ रहे हो, मैं कह रही हूँ इसके ऑब्जेक्टिव आपने जो बनाए हैं, जो आपने प्रीवियस नॉलेज में जो क्वेश्चन बनाए हैं मुझे वो बताओ। ये तो आप ऊपर से देख के पढ़ रहे हो कोई पैराग्राफ। ये ऑब्जेक्टिव्स तो नहीं ना, अपने वो प्रीवियस नॉलेज के क्वेश्चन है आपके,
ये नहीं कि इसके बारे में ये कि इत्बा और इत्तात में क्या फर्क है? अगर हमें हाँ, तो उसके बारे में जो क्वेश्चन आपने क्या बताया है वो बताओ ना, जो क्वेश्चन है। ये तो आप लेक्चर के थ्रू बता रहे हो ना कि एक टॉपिक आपसे एक्सप्लेन करते जा रहे हो, जैसे यूनिट लेक्चर दिया जाता है। मैं कल थोड़ा सा सेट का प्रॉब्लम था, कल मुकम्मल तो सुना नहीं है। बेटे लेसन प्लान बनाना था, उसमें और कुछ नहीं था करना। लेसन प्लान आपने पहले कभी नहीं देखा है, ना सुना ना बनाया। नहीं, लेसन प्लान में है कि पहले जो है ये करना पड़ता है कि एक कोई पैराग्राफ बच्चों को पढ़ाया जाता है, फिर उसके मुताबिक बच्चों से हमारे सामने कोई क्लास नहीं है, हमने सिर्फ आपने लेसन प्लान बनाना था और वही लेसन प्लान मुझे आपने डिलीवर करना है, बस सिंपल सी ये बात है। चलिए मैम, फिर सॉरी कल एक्सप्लेन कर। हाँ, इस पे लेसन प्लान बनाओ, ठीक है, इस टॉपिक पे, और फिर उसके बाद मुझे दो। चलो ठीक है इंशाल्लाह। हाँ, लेसन प्लान बना के उसके ऑब्जेक्टिव्स बनाओ, फिर प्रीवियस नॉलेज एवीएर्स यूज करो, फिर जो मेथोडोलॉजी यूज करते हो, फिर कंसोलिडेशन में कुछ क्वेश्चन डालो और लास्ट में होमवर्क करो, ठीक है? ठीक है मैम, ठीक। हाँ, इफ्रा था ना नाम आपका? इफ्रा कोसर। ठीक है, इफ्रा कोसर, ठीक है। और कोई बच्चा प्रेजेंटेशन जो देना चाह रहा है? 15 मिनट रह गए लास्ट। जी हाँ, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है, बोलो बेटे। मैम मैंने इस सब्जेक्ट पे लेक्चर देना है, वो है लेसन प्लान बनाया, वो है जनरल साइंस। ठीक है, और ड्यूरेशन ऑफ द लेसन है 30 मिनट्स। टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, क्लास 4 का है, और इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं जनरल ऑब्जेक्टिव्स। टॉपिक कौन सा है जिस पे लेसन प्लान बनाया है? जनरल साइंस। नहीं नहीं, जनरल साइंस तो सब बुक है ना, तो जो जिस पे लेसन बनाया टॉपिक क्या सिलेक्ट किया है? जनरल साइंस बुक का टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। हाँ, तो ये आपका टॉपिक है ना, ये इस पे आपने लेसन प्लान बनाया, प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। एयर, यस मैम। ठीक है। इसके ऑब्जेक्टिव्स, general objectives के at the end of this lesson students will learn about different gases present in air, importance of air in our daily life. ठीक है। उसके बाद light and heavy air will be learned. उसके बाद specific objectives हैं इसके। At the end of this lesson students will be able to understand how air support burning process. उसके बाद में प्रीवियस नॉलेज स्टूडेंट्स का चेक करना है। Students must have an idea that air is present everywhere around us and our respiratory system uses air in its working, and they know that they have बच्चे आपकी आवाज बंद होगी आना। कोई और बच्चा देना चाह रहा है? राशिद की आवाज, तो नेटवर्क का लगता है उनका इशू हो गया है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। सालियातुल्लाह मैम, रोल नंबर BT62751। क्या नहीं बता रहे बेटे, वो मोहम्मद तौसीफ हुए ऑनलाइन। मैम अभी आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है, ठीक है, आप कंटिन्यू करो जहाँ से छोड़ा था। मैं प्रीवियस नॉलेज डिस्कस कर रहा था, उसके बाद टॉपिक अनाउंसमेंट। टुडे वी विल डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। इसमें मैम इंट्रोडक्शन कराना है जी। Introduction में I will introduce this lesson by giving some examples that relate with air and its properties, such as when we fill balloons, what is inside the balloons, ask about the color of air around us, what we use to take air in the summer. Answer will be the fan, while leaves of plants moves and vibrates. उसके बाद में प्रेजेंटेशन है, उसके बाद रिव्यू करना है मैम, तो एवोल्यूशन है और होमवर्क। ठीक है, होमवर्क में क्या दिया है? In homework I will say them to write down, give a lesson in their own words and find 10 things that use air.
ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू बच्चे। तो सर मैं मेरा जी बोले। आपकी आवाज नहीं आ रही मोहम्मद तौसीफ। हाँ, अब जो बच्ची पहले दे रही थी, प्रेजेंटेशन देना चाह रही थी, वो आ जाए, वो दे दे। अस्सलाम वालेकुम मैम। हाँ, सालिया। यस मैम, सालिया अब्दुल्ला। ठीक है। मैं आवाज नहीं आ रही मेरी? हाँ, आगे ठीक है भाई, बच्ची आपकी हो गई है। रोल नंबर है मेरा BT 616995। BT 619 616995। 99995। यस मैम। ठीक है, थैंक यू बेटे। थैंक यू मैम। अल्लाह हाफिज। जी सालिया अब्दुल्ला। यस मैम। हाँ, आप स्टार्ट करो। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सालिया अब्दुल्ला है। रोल नंबर BT 612751। जमात है मेरी हश्तम। मजमून उर्दू है। उन्वान है जो ईद उल अज़हा। ठीक है। इसमें सबसे पहले जनरल एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं। मकसद आम में जो है तलबा की तहरीरी सलाहियतों को जला बख्शना, तलबा की तहरीरी सलाहियतों को परवान चढ़ाना और तलबा की तख्लीकी सलाहियतों की नशोनुमा करना है। और मकसद ख़ास में जो चीज़ें हैं, तालीमी घंटी के अख्तिताम पर तलबा इस काबिल हो कि वो इस्लामी त्योहारों की तारीख की निशानदेही कर सके। नंबर 2 पे है ईद उल अज़हा के पस मंज़र को बयान कर सके। और नंबर 3 पे है ईद कुर्बान की सरगर्मियों को तरतीब दे सके। मकानात यानी आईएड्स जो इस्तेमाल किए हैं इसमें वो है तख्ता स्याह, चाक, जार्डन, पॉइंटर, चार्ट्स, तस्वीर और दरसी किताब वगैरह। तमीद बांध के जो मौजू अखज़ किया है वो इस तरह से है कि मुअल्लिम मुंदरजा झैल इशारात की मदद से उन्वान अखज़ कराएगा। 10 ज़िलहज्जा को हम क्या करते हैं, कुर्बानी कब की जाती है, हज के मौके पे क्या किया जाता है। इसमें सरगर्मी इस्तेमाल की है कि तलबा किस तरह से तलबा से काम करवाना है कि ईद उल अज़हा के मौके पर जो है हम मीठे खाने बनाते हैं, नमाज ईद अदा करते हैं, कुर्बानी करते हैं, मनासिक हज अदा किया जाता है और बस इसी तरह से। इसके बाद जायज़ा लिया है मुअल्लिम आमोज़िश की कामयाबी का अंदाज़ा लगाने के लिए तलबा से मंदरज झैल सवालात करेगा। अज़ीज़ तलबा, कुर्बानी की याद में क्या किया जाता है? सॉरी, कुर्बानी किसकी याद में की जाती है? नंबर 2 में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से क्या रिश्ता था? ये ब्लैक पेज आगे रखा होगा सिर्फ। नो में मैंने जो लिखा हुआ है वो सामने है मेरे। अच्छा, मुझे कुछ शो नहीं हो रहा, सिर्फ ब्लैंक पेपर शो हो रहा है। नहीं लिखा हुआ तो है। इससे मैम अभी शेयर नहीं हो सकते क्योंकि मेरे पास नेट का इशू है, थोड़ा बहुत काम चलता है यहाँ पे। ठीक है, चलो ठीक है, आप बोल रहे हैं। जी तो क्वेश्चन है कि ईद उल अज़हा किस तारीख को मनाई जाती है? ये जायजे में था सारा इसमें जो है। ठीक है, क्वेश्चन से होमवर्क है मुअल्लिम ईद उल अज़हा के दिन की 10 सरगर्मियों को तरतीब से लिखने और दूसरे दिन मुतल्लिका उस्ताद को दिखाने की हिदायत करेगा। ठीक है मैम। ठीक है। कंसोलिडेशन में कुछ नहीं किया? यस मैम। कंसोलिडेशन जो असेसमेंट है उसमें क्वेश्चन और होमवर्क से जो पहले आता है। जी वो है ना क्वेश्चंस। क्या बताया? एक्टिविटी करवाई गई है ना उससे पहले। कंसोलिडेशन में इस तरह सार है। फिर बात सुनो, कंसोलिडेशन में एक्टिविटी करवाई है। सॉरी मैम, इसमें क्या आएगा? असेसमेंट जिसे कहते हैं। ये जो क्वेश्चंस उसमें थे ना जो मैंने बताया। हाँ जी ठीक है। जी चलो ठीक है बच्चे, ओके थैंक यू। 2 मिनट बच्चे वेट कर लो, अजान हो रही है, हो दे। ठीक है। ओके।
My name is Ikra Parvez and my roll number is BT615300. स्टार्ट करें बच्चे, आप स्टार्ट कब है? मैम मेरा लेसन प्लान क्लास 8 के बारे में है और सब्जेक्ट जो मैंने चूज किया है वो इंग्लिश है और टॉपिक है मेरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस और टाइम ड्यूरेशन है 30 मिनट्स। जनरल ऑब्जेक्टिव जो मेरे हैं वो इसके बारे में ये है कि बच्चों को इंग्लिश के सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर का पता हो, वोकैबुलरी बिल्डिंग के बारे में मालूम हो और वो डेवलप कर सकें स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। ऑब्जेक्टिव्स इसके बारे में ये हैं कि बच्चों को पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस के रूल्स पता हों कि बनाना किस तरह से है और अगर उनको कोई उर्दू में सेंटेंस मिले तो उसको ट्रांसलेट कर सके इंग्लिश में और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सके सिंपल सेंटेंसेस में। टीचिंग एड्स जो मैं इसमें यूज करूंगी वो मेरी है टेक्स्ट बुक, राइटिंग बोर्ड, कलर चार्ट्स, मार्कर्स, चार्ट्स, डस्टर, पॉइंटर, फोल्डर्स एंड पिक्चर्स। और टीचिंग मेथड में पहले लेक्चर मेथड यूज करूंगी समझाने के लिए और बाद में डिस्कशन मेथड बच्चों से एवैल्यूएशन के लिए डिस्कशन मेथड को यूज करूंगी। इंट्रोडक्शन क्या है कि जब मैं क्लास में एंटर होंगी, आई से अस्सलाम वालेकुम एंड चेक द डिसिप्लिन ऑफ द क्लास, सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह। फिर टेस्ट ऑफ प्रीवियस नॉलेज को चेक करने के लिए मैं व्हाइट बोर्ड पे पहले 2 कॉलम ड्रॉ करूंगी, कॉलम ए एंड कॉलम बी। कॉलम ए में मैं सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ब लिखूंगी और कॉलम बी में मैं सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखूंगी और बच्चों से कहूंगी कि वो डिफरेंशिएट करें इन दोनों फॉर्म ऑफ वर्ब में ताकि मुझे पता चल सके कि उनको कितना मालूम है फॉर्म ऑफ वर्ब के बारे में। फिर अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, फिर मैं कहूंगी डियर स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द पास्ट इंडेफिनिट टेंस और देन प्रेजेंटेशन और मेथोडोलॉजी। ये मेरी 2 स्टेप्स पे कंसिस्ट करेगी। पहले मैं सिंपल से स्टार्ट करूंगी, बच्चों को बताऊंगी कि ये ऐसे सेंटेंस होते हैं जो कंप्लीटेड है, मतलब कंप्लीटेड एक्शंस के बारे में जो हो चुका है हमारे पास। एग्जांपल के तौर पर आई फिनिश्ड माय लंच जो अभी अभी हो गया है। उसके बाद मैं इसको फर्दर एक्सप्लेन करूंगी कि ये हमें रूटीन के बारे में भी बताता है, जैसे कि कल की रूटीन हो, ही वेंट टू स्कूल यस्टरडे, इस तरह से। और फिर रिकैप्चुलेशन और इवैल्यूएशन असेसमेंट वो मैं करूंगी कि व्हाइट बोर्ड पे मैं सिंपल सेंटेंसेस लिखूंगी जिसमें मैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करूंगी और बच्चे से कहूंगी कि इसको पास्ट में टेंसेस में चेंज करें। मिसाल के तौर पर अली गोज टू स्कूल, तो गोज फर्स्ट फॉर्म है और वेंट यहाँ पे वो बताएंगे वेंट सेकंड फॉर्म। आई ईट एप्पल एट नून, ईट फर्स्ट फॉर्म है तो वो बताएंगे एट मींस सेकंड फॉर्म। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस लिखूंगी और चेक करूंगी कि उनको कितना समझ में आया है। और फिर है होमवर्क में मैं उनको कहूंगी कि अपनी कल की रूटीन के बारे में कोई भी 10 सेंटेंसेस लिख के लाएं। तो मिसाल के तौर पर आई वॉक अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग, दैट्स इट। इकरा परवेज बेटे जल्दी करो, टाइम खत्म हो चुका है। इकरा परवेज, यस मैम। हाँ वाइंडअप करो, 1 मिनट में क्लास का टाइम खत्म हो गया है, सेकंड क्लास स्टार्ट हो चुकी है आपकी। मैम मेरी मैंने अभी प्रेजेंटेशन दी है। जी होमवर्क का बस बताओ। चलो ठीक है मैम। होमवर्क में मैं 10 सेंटेंसेस बच्चों से कहूंगी कि वो कोई लिख के लाएं और फिर एग्जांपल के तौर पर आई वॉक अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। ठीक है बच्चे, अब आपने अपनी ये जो जिन बच्चों के जो प्रेजेंटेशन रहेगी वो बाकी फर्दर डेज में हो जाएगी, ठीक है। और जो LMS पे आपने मुझे जो आपको कोड दिया गया वहां पे आपने मुझे अपनी प्रेजेंटेशन सेंड करनी है, ठीक है, रिकॉर्ड करके भी और क्या उसका नाम है वैसे रिटर्न फॉर्म में भी, ठीक है। दोनों फॉर्म में आपने मुझे सेंड कर दी क्योंकि मार्क्स आपके वहां पे लगते हैं।